डेमोन्स्ट्रेटिव जो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, यानी कि किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज की पोजीशन के बारे में हम लोगों को बताता है। इसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। और बेटा एक और वर्ड यूज होता है सच, जो आपकी बुक में अभी जिसके ऊपर बात नहीं की गई है, बट सच भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अगर आपको कहीं भी मिल रहा है तो आप सच अगर वर्ड आ जाए SUCH तो आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उस पर लगा देना है, ठीक है। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर जो दिस होता है ये बेटा हमारा, अब दिस का मतलब क्या होता है, ये एक चीज के लिए यूज होगा, ठीक है। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये मोस्टली हमारे सिंगुलर यूज होते हैं, दिस और दैट। अब जो दिस की प्लूरल फॉर्म है वो दिस है, और जो दैट है इसकी जो प्लूरल फॉर्म है ये हमारी दोज होती है, ठीक है। यानी कि ये हमारे सिंगुलर के लिए यूज होंगे और ये दोनों हमारे किसके लिए यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होंगे। जैसे दिस इज माई कैट। अब ये जो बिल्ली है ये मेरी है, ये बात करता है ये बिल्ली मेरी है, तो यहाँ पर कैट कितनी है, एक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने दिस का यूज किया। और एक और बात बेटा, जो दिस और दैट होता है, ये दिस जो यूज होगा ये जो चीज आपके पास रखी है उसके लिए यूज होगा, यानी कि नियर के लिए, और ये फार के लिए यूज होगा। इसी तरीके से इसका है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो पास में है वो दिस की, दीज के वर्ड से यूज होंगी, और जो हमारी दूर हैं उनके बारे में हम कहेंगे कि दोज का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब ये दिस इज माई कैट, अब ये बिल्ली मेरे पास है तो मैं इसकी बात करें दिस इज माई कैट, ये मेरी किताब है। जैसे दिस इज माई बुक, तो ये बुक मेरे पास है तो ये मेरी बुक है। और देखो मेरी वो बॉटल काफी दूर रखी हुई है तो मैं बोलूंगी दैट इज ऑल्सो माई बॉटल, ठीक है। तो ये भी मेरी बॉटल है, तो वो दूर है इसीलिए मैंने यूज किया दैट का। तो इसी तरीके से जो दिस है वो पास की चीजों के लिए यूज होता है, दैट जो है वो दूर की चीजों के लिए यूज होता है। इसी प्रकार बेटा देखो दीज आर अगली, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब कोई चीज हमारे पास है तो हमने उसके बारे में बात की, दीज आर अगली, ये सभी जो हमारे पास है उनके बारे में बात कर रहे हैं। और दोज वो सभी, दूर की आवाज निकलती है इसमें, दूर के बारे में बताता है कि वो जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसके बाद हमारा फिफ्थ प्रोनाउन आता है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? रिलेटिव क्या होता है, संबंध को जोड़ते हैं, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो हमारे दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर यूज टू कनेक्ट क्लॉजेस और फ्रेजेस। अब जैसे इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, हु, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पर्सन के लिए यूज होता है, हुज फॉर पर्सन और थिंग, ये व्यक्ति और वस्तु के लिए यूज होता है, होम हमारा ऑल्सो पर्सन के लिए यूज होता है, जो विच होता है ये हमारा इन्फेंट्स, थिंग्स एंड स्मॉल एनिमल्स के लिए यूज भी होता है, ठीक है। अब जो इस दैट का यूज भी हम कई जगह करते हैं, जैसे फॉर थिंग्स, चीजों के लिए, एज एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, एक एडजेक्टिव की तरह जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ भी हम दैट का यूज कर देते हैं। आफ्टर इनटू जो भी हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि हुज नंबर, हुज दैट, इस ऐसे हम यूज करते हैं। तो हु जो है ये भी इसके तुरंत बाद दैट का यूज कब होता है, जब हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, तो यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद भी हम इसका यूज कर देते हैं। अब देखो आपने जो सेंटेंस लिखा होगा, अच्छा ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जिसके बाद भी यूज होता है, इसके हमारे तीन ही प्रोनाउन आते हैं, हु, विच और व्हाट, जिनके बाद हमारा दैट का प्रयोग होता है। ये चीज ध्यान रखना बेटा। आपने देखा होगा भाई हमने ऐसा काम किया, दिस इज माई कैट बिकॉज बट शी इज, तो बट क्या है, ये भी सेंटेंस कनेक्टेड है, बट यहाँ पर हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, दिस इज योर बट इट्स माई। अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी इसी तरीके से आएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति बात कर रहा है कि भाई ये तो वो है, ये सामान लेकर आएगा, कौन, बट कौन लेकर जाएगा, तो जब वो का यूज हुआ तो वहां पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट करता है जो किसी चीज के बारे में बताता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे बेटा ये जो प्रोनाउन होता है ये किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी बात को जब खुद करने की बात होती है ना, जब हम खुद करते हैं, देखो आपने बचपन में क्या करते थे, आप माई सेल्फ कैसे लिखते, तो सेल्फ क्या है, स्वयं, खुद, अपने आप। जब अपने आप की बात की जाती है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसकी एक मोटी सी पहचान होती है कि
किसी भी सेंटेंस में अगर हमें सेल्फ वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, सेल्फ वर्ड, यस इसकी प्लूरल फॉर्म मिल जाए सेल्फ, तो वहां पर बेटा आंख बंद करके आप लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट ये यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे हमारा जो पहला वर्ड है, देखो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ मेरा खुद का, आवर सेल्फ हमारा सबका, हिम सेल्फ उनका सबका, ऐसे ही देम सेल्फ वे सभी, इस सेल्फ वह सभी, आवर सेल्फ। अब ये इसकी प्लूरल फॉर्म होगी, जब बहुत सारे इकट्ठे लोगों की बात होती है तो हम आवर सेल्फ का यूज करते हैं। ऐसे यू अगर हम प्लूरल यूज एज ए यू का आपको पता था मैंने सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज होता है। अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है तो योर सेल्फ आ जाएगा, योर सेल्फ लगाएंगे। अगर हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है तो हम योर सेल्फ लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से इट्स सेल्फ का यूज होता है, जैसे आई डू माई वर्क इट्स सेल्फ, या फिर आई डू इट इट सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आई क्या था, पर्सन था, सब्जेक्ट था, एक था, तो मैंने माई सेल्फ का यूज किया, ठीक है। आई हैव हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचाया, अपनी बात कर रहे हैं तो यहाँ भी आई के साथ मैंने माई सेल्फ का यूज किया। अब यहाँ देखो बेटा, बॉयज यू हैव हर्ट योर सेल्फ, बॉयज यू हैव हर्ट योर सेल्फ। अब यहाँ पे योर सेल्फ क्यों आया, क्योंकि ये देखो प्लूरल फॉर्म की बात कर रहे हैं बॉयज की। अब ये जो यू हमने यहाँ पे लगाया है कि लड़कों तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो या किया है तुमने अपने आप को हर्ट, तो ये काफी सारे लड़कों की बात करता है, इसीलिए यहाँ पे हमने योर सेल्फ का यूज किया, ठीक है बेटा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आपका सिर्फ एक प्रोनाउन रह गया लास्ट, इनडेफिनेट प्रोनाउन, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।